अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज संडे है, 26 अप्रैल है और आज के दिन की खूबसूरत बात यह है कि मौसम बहुत खूबसूरत है। धूप निकली हुई है, धूप में गर्माइश भी है और क्योंकि आपको पता है कि यूके के अंदर अमूमन बहुत ही ठंडा मौसम रहता है, बारिशें होती रहती हैं और बंदा हर वक्त ही अंदर कमरे में घुसा रहता है और दिल करता है बस सोता ही रहे। लेकिन शुक्र है समर्स आ रहे हैं, मौसम खूबसूरत हो रहा है, हर चीज़ ग्रीन होती जा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं चलें और घूम के आएँ और इस मौसम को पूरी तरह से एंजॉय करें। अच्छा, ये मेरा बिल्ला भी है, ये सुबह से यही काम कर रहा है। इसको भी मौसम बाहर निकलना बहुत पसंद है, हर वक्त गार्डन में रहता है और अभी पता नहीं इसकी कौन सी गेम चल रही है, लगता मक्खियाँ चेज़ कर रहा है क्योंकि बहुत बड़ा हंटर है ये। चलें निकलते हैं। तो मैंने सोचा आज कॉट्सवर्थ की तरफ चलते हैं, उसके कुछ विलेजेस देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अच्छा, पहले अपना ज़रा बिल्ला चेक कर लें। हाँ भाई, खाना खा लिया आपने? हम जा रहे हैं, अच्छे से ख्याल रखना पीछे घर का। घर भी लॉक कर लें। मौसम वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, इन दरख्तों के पीछे छुपे हुए घर हैं। लगता यूँ है जैसे दरख्त है और आप जंगल के बीच में से गुजर रहे हैं, जबकि इनके पीछे घर ही घर है। ये ईस्ट साइड होगी ना स्वीडन की? ग्रेट वेस्टर्न आ गया। ये ग्रेट वेस्टर्न हॉस्पिटल है। हम लोग पहले कभी नहीं, ये पहली दफ़ा है। इस साइड ऑफ स्वीडन नहीं हमारा कभी चक्कर लगा। अच्छा एरिया, वैसे घर भी काफी बड़े बड़े हैं, मेन रोड के ऊपर है, पार्किंग की जगह भी है बाहर। ओल्ड टाउन की तरफ जाता है ये वाला रास्ता। हाँ, लग रहा है तो खूबसूरत। In a quarter of a mile, at the roundabout, continue straight. दरख्त चेक करो। Then use the left 2 lanes to stay to the left to B4006, Pikers Way. व्यू चेक करें भाई सामने से। अच्छा, यूके की सबसे जो मज़ेदार बात है ना, पहाड़ नहीं है इस इलाके में, लेकिन ऊंची नीची जगह है। मोर ऑफ छोटे छोटे जो हम पाकिस्तान में कहते हैं ना टीले होते हैं, तो यहाँ पे वो टीले बड़े खूबसूरत लगते हैं क्योंकि सरसब्ज होते हैं और बड़े वेल मेंटेन्ड होते हैं। जब आप ट्रैवल करते हो ना मोटरवे पे, आप इस्लामाबाद रावलपिंडी की तरफ आते हो, तो जो ये पोटोहा रीजन शुरू होता है ना, तो वहाँ पर इस तरह का आपको जो एरियाज है ना, इस तरह के वो नजर आते हैं। मतलब लैंडस्केप वहाँ पे इस किस्म का है। एग्जैक्टली। हाँ, नहीं मैंने वो पोटोहार साइड, हाँ बल्कि हमने इस दफ़ा जब हम आ रहे थे इस्लामाबाद तो हम लोग किसी देहातों में से निकले थे, मेरा ख्याल है वो पोटोहार रीजन ही था, मेरा ख्याल है। वो जो पिंडी के पीछे से आप गुजरते हैं और देहातों के अंदर से वो अडयाला जेल की तरफ से आप होते हुए क्या कहते हैं, पिंडी मेरा ख्याल बैरिया के पीछे से कहीं से एंटर करते हैं। तो वहाँ पुरानी रोड्स है ना, जब मोटरवे नहीं होती थी तो लोग उन्हीं रोड्स के थ्रू ट्रैवल किया करते थे। हाँ, लेकिन बड़ी अच्छी बनी हुई है। बाईपास वापसी पे हम लोग जब गए हैं मुल्तान, तो बड़ी जबरदस्त साफ सुथरी रोड्स थी। हाँ, रोड्स तो अच्छी हैं, लेकिन वो जाहिर है आपको एक क्या कहते हैं मोटरवे की आदत बनी हुई कि भाई नहीं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं होती ना। हालांकि वही लोग हैं, गाड़ियां भी जा रही हैं और ज्यादा मजा आता है क्योंकि थोड़ा रॉ एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे। आप छोटे छोटे टाउन्स के अंदर से जा रहे हो, सिटीज के अंदर से जा रहे हो, असल लोग देखने को मिलते हैं जैसे कि भाई असल में है कैसा कि भाई मोटरवे के पीछे कितनी खूबसूरत आबादियां हैं, मतलब मजा आ जाता है। मतलब मेरा ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम लोग फैमिली के साथ जब भी आप ट्रैवल करते हो तो उनकी कोशिश होती है कि
आप एक तो डे टाइम में ट्रैवल करो, दूसरा ये कि आप नोन एरिया से करो ना, कि सेफ जगह है जहाँ पर रुको, फैमिली के साथ थोड़ा सा स्टॉप ओवर कर लिया, रुक लिया और फिर आपने अपना कंटिन्यू कर लिया सफर। लेकिन इस दफा जब हम गए हैं तो मैंने कभी वो नहीं खाई थी, वो चकवाल में रुक के अबू ने रेवड़ी भी ली, ठीक है, फिर मियाँ चंदू से गुजरते हैं तो मिठाई लेते हैं, मतलब ऐसी छोटी छोटी जो इलाकों की सौगातें होती हैं और उनको ट्राई करने का बहुत मजा आता है। गुलाब जामुन मैं मिस कर रहा हूँ भाई। यूके के अंदर ये बड़ा मुसीबत है, मतलब जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं कि भाई ये वाली शॉप तो वो वाली शॉप, मतलब और महंगी और इंतहाई मतलब गंदी क्वालिटी। मतलब कोई भी उठ के कुछ भी बना रहा है यहाँ पे ना, कोई क्वालिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैंने तो अभी तक कहीं भी नहीं देखी है। और मतलब मशहूरी ऐसे करेंगे कि भाई क्या ही बात है भाई, हमने कमाल की प्रोडक्ट लेके आए हैं। मतलब अब आप यूके में देखो भाई, कोई ना आपको कोई अच्छी सब्जी मिलती है ना आपको। अब देखो ना यूके के अंदर अगर तुम दिखाओ ये राइट साइड पे, मतलब ये लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं, दौड़ते भागते। मोटरसाइकिल चेक करो भाई, क्या बात है। कौन सा था ये? आई डोंट नो। अच्छा बंदा पूछे कि इतनी मेन रोड है, तुम्हें साइकिल ज़रूर लेके आना है, कोई बंदा इंसानों वाले काम करे, कोई गाड़ी बच गई तो हमारा पड़ा होगा। ये वाली रोड बहुत सीनिक है। स्प्रिंग में ना 4 चांद लग जाते हैं यूके में ना। वही मैं कह रहा था कि भाई मौसम बहुत अच्छा था सुबह, अब पता नहीं धूप कहाँ निकलती गायब हो रही है ना, आ रही है जा रही है। हाँ। शुक्र है हमने वेदर फोरकास्ट पे ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि वो तो क्लाउडी दिखा रहा था पूरे दिन का ही। एटलीस्ट सुबह में भी थी, सुबह में थी सनलाइट अच्छी, लेकिन लग रहा है कि दोबारा होगा वेदर फोरकास्ट, जीत जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा। आपको लगता है? लगता तो जा रहा है, क्योंकि जब निकले थे तो जबरदस्त धूप थी और अब क्लाउडी हो रहा है, लेकिन मौसम फिर भी खूबसूरत है। स्काई तो क्लियर है, बहुत हल्का फुल्का सा है क्लाउडी। अब देखते हैं, दिखा तो 27 मिल रहा है, कितनी देर में पहुंचते हैं हम लोग। 40-42 मिनट, अगर मैंने कोई रास्ता ना गलत लिया तो दे रही मुझे डिस्कवरी। बस अब मेरी लॉटरी निकल आए ना, सबसे पहली चीज जो मैंने लेनी है ना, ये लेके दो, डिस्कवरी छोड़ो। आरवी लेनी है सबसे पहले, वो भी प्रॉपर वाली, वो जिसमें प्रॉपर बेड्स होते हैं, किचन होता है, लिविंग एरिया होता है। ना ही समझे फिर है ना लॉटरी निकलेगी तो कभी पापड़ में से नहीं पैसे निकले। अभी मैंने परसों टिकट ली थी लॉटरी की, 5 पाउंड की। क्या निकला फिर? 0। इतना अफसोस हुआ मुझे। 5 पाउंड साड़ लिए। मैं 5 पाउंड भी गए, मिला भी कुछ नहीं। हाय, कौन सी है ये? हेलमेन है भाई। अच्छा, आज आपको ना पाकिस्तानी 125 और यहाँ की 125 दिखाएं। चेक करें, ये एप्रिलिया RS4 125 है और यूके में इसकी कीमत 5,000 से 6,000 के बीच में है। बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स वर्जन है और लर्नर टाइप ऑफ वर्जन है ये, तो रियली ब्यूटीफुल। अच्छा, अब ये जो बाइक आपको सामने दिख रही है, ये ह्योसन की 125 सीसी है और क्रूज़र स्टाइल बाइक है और 2,000 से 3,000 के बीच में मिल जाती है। अच्छा, असल बाइक ये है, ये जो ब्लैक कलर की कावासाकी 650 सीसी है और लॉन्ग रेंज एडवेंचर टाइप ऑफ बाइक है। कैफ़े की बहुत ही ज़बरदस्त सी हिस्ट्री है। कोई पुलिस का प्रिजन है और उस प्रिजन में इन्होंने एक कैफ़े बनाया हुआ है, तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। अच्छा, इस कैफ़े को शिप्टन मॉलेट प्रिजन कहते हैं। ये असल में जेल थी जो 1610 में कायम हुई थी
और ये इंग्लैंड की सबसे पुरानी जेलों में से एक जेल है। 2013 में इसको बंद करके हेरिटेज साइट के तौर पे तब्दील कर दिया गया था। अच्छा, तो सबसे मज़े की चीज़ ये है कि इसको मोस्ट हॉन्टेड प्रिजन्स भी कहा जाता है। तो अगर किसी को जिन भूत देखने का शौक़ हो तो इसको ज़रूर विज़िट करें। अच्छा, इस कैफ़े में जो है वो गाइडेड प्रिजन टूर्स हैं, एग्जीक्यूशन रूम्स हैं, गोस्ट टूर्स है और एस्केप रूम्स हैं। प्रिजन टूर्स के लिए 15 से 25 पाउंड का टिकट है, गोस्ट टूर्स के लिए 30 से 50 पाउंड्स का है। ये इनका कैफ़े है और उसके अंदर ये पता नहीं क्या है, पुरानी ज़राअत की मशीनरी है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, जंग लगी हुई। और चेक करें, मेरे ख्याल है इनकी बगियां हैं और पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है इसके ऊपर कि हाँ, ये देखो ना, वही है पुराने ज़माने की, जैसे हमारे बैल वाल के पीछे लगे होते थे, इन्होंने घोड़े यूज़ किए हुए थे, तो उनकी चीज़ें बगियां हैं। और काश्तकारी का सामान है यहाँ पे। ये पता नहीं किस किस्म की मशीन है, लग तो रहा है पीछे सीट है। हाँ, ये भी देखो घोड़े के पीछे लगाने वाली है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब बंदा सोचे कि इंसान ने कहाँ से शुरू किया और आज क्या ट्रैक्टर और क्या ज़राई आलात और पहले क्या क्या बनाना पड़ता था। भाई शुक्र है इस दुनिया, इस एरा में पैदा हुए हैं। चेक करें, ये ट्रिप कार्ट है ये। ज़बरदस्त बंदे भी खड़े हुए अंदर। हाँ जी भाईजान, की करन जाए जी, क्या कर रहे हो भाईजान? इसकी थोड़ी हिस्ट्री है। खूबसूरत। अच्छा, गोरों की ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि हर जगह ना चैरिटी ज़रूर मांगेंगे, तो कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करते रहते हैं ये लोग। ये ज़बरदस्त है, ये पता नहीं क्या है, मैं तो तेल की कुपियाँ लग रही हैं। ओवरऑल जगह बहुत खूबसूरत है। हाँ, इन्होंने गोरा साहब ने हर जगह जंगल में मंगल करके रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, ज़बरदस्त। भाई ये इस कैफ़े का मेन्यू है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, सो प्लान चेंज हो गया, आगे चलते हैं कहीं और से कुछ खाने पीने को देखते हैं। अब हम स्टोव ऑन वुड पहुँचे हैं, जो इंग्लैंड का एक कदीमी कस्बा है और ये 11वीं-12वीं सदी में आबाद हुआ था। यहाँ सदियों तक वूल की मंडी लगती थी और 1646 में यहाँ इंग्लिश सिविल वॉर की वजह से एक अहम जंग भी हुई थी। अब ये जस्ट एक टूरिस्ट एरिया है। ये एक स्टोर है, तो यहाँ से देखते हैं कुछ रेडी टू शेयर मिल जाए या कुछ
ऑलरेडी प्रिपेयर टाइप कोई चीज़ मिल जाए। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, लेट्स सी। क्या लिया जा सकता है? ये तो सब्जियों का सेक्शन है, ये सब्जियों का और फ्रूट का। स्ट्रॉबेरीज लेनी है? ओके भाई, यहाँ भी कुछ नहीं पसंद आया। आगे देखते हैं कहीं पे कोई अच्छी सी कोई जगह मिल जाए कोई खाने पीने के लिए। ये हलाल हराम वाला यहाँ पे बड़ा मसला है। खाना तो है लेकिन कुछ मज़ेदार सी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। ये तो मेरा ख्याल है पेट्स के लिए है, डॉग्स के लिए। तो भाई साहब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये पता नहीं क्या है, ये गैलरी है भाई कोई? आई डोंट नो, ये तो बुक शॉप है। अच्छा, ये एक टी रूम नज़र आया, लेट्स सी यहाँ क्या मिलता है। वो भी है बेकरी। सो पहले वहाँ ट्राई कर लें या पहले टी रूम चलें? व्हाट डू यू थिंक? जैसे आपको मर्जी है। टी रूम देखते हैं, आगे देखते हैं। काफ़ी खूबसूरत अच्छा भी कॉफ़ी आ गई है। लुक्स रियली वेरी गुड। आई थिंक हॉट चॉकलेट स्प्रिंकल की है ना, और कुछ कैरमलाइज। बज़ाहिर है देहाती आए हैं यूके और नहीं पता, तो कुछ कैरमलाइज सी लग रही है या नहीं, ये सिर्फ चॉकलेट ही है। नहीं, हमारी अनियन चीज़ पनीनी आ गई क्योंकि बेगम साल के बाद वो भी तकरीबन 200-250 साल लगे। और टूना नहीं मैं ले सका क्योंकि मेरी बेगम नहीं खाती। अभी इसी चीज़ और अनियन के साथ गुजारा करना पड़ेगा। एनी हाउ यही शादी है, चले खा लें फिर बात करते हैं। अच्छा भाई, पनीनी और कॉफ़ी तो पी ली। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई डोंट नो ये क्या है। हाँ, स्कोन्स हैं भाई, ज़बरदस्त। अच्छा भाई साहब, ये है बस ये छोटा सा स्टोव ऑन द वुड है। यहाँ पे थोड़े बहुत जूते आपको दिख रहे हैं। अब पता नहीं यहाँ पे क्या है, इनकी इम्पोर्टेंस है या इस दुकान की। बट ये जूता मुझे बड़ा पसंद था, बचपन में बड़ा पहना है भाई मैंने। ये डॉन कॉर्लेस का आता था। हाँ, लेकिन वाकई खूबसूरत। बट माशाल्लाह कीमतें देखें आप, और 99 पाउंड का एक पेयर है। तो फिर हम हाँ अच्छा है, बट हाँ प्राइस देखते हुए मैं इसको करता हूँ अस्सलाम वालेकुम और हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भी ये बड़ा ही प्यारा एक हाथी नज़र आ रहा है और आई थिंक मार्बल का बना हुआ है। इनका पुराना स्ट्रक्चर है। तो आई थिंक यही हैं पत्थरों के बने हुए घर, इनके पुराने लेकिन बड़े वेल मेंटेन्ड रखे हुए हैं। और ये बेलें बड़ी खूबसूरत हैं और ये अभी मज़ीद आई थिंक फूल वगैरह देंगी। तो ओवरऑल अगर आपको वाकई दिमागी सुकून चाहिए हो तो ज़रूर इस तरफ आएँ। बहुत ही पुरसकून जगह है, बट ऑब्वियसली टूरिस्ट स्पॉट है तो थोड़ा महंगा है।
हम्म, तो भाई ये यूके का फैशन चिप जो कि हर जगह होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर यूके कंप्लीट नहीं है। सो आई थिंक पता नहीं बंद है खुला है क्या है। तो यहाँ ना आप देखेंगे हर दूसरी जगह के ऊपर तो आपको ये जो क्रीम टी और स्कोन्स विद क्लॉटेड क्रीम और जैम के साथ, तो ये बहुत मिलेगा। तो स्टोव ऑन द बोर्ड के अंदर ये कुछ शॉप है, तो आप लोग इधर आ सकते हैं। आई थिंक टेलबोर्ड कोर्ट है। सो रियली लुक्स गुड। ये काफ़ी अच्छी जगह लग रही खाने पीने के हिसाब से, हर चीज़ इधर ही है, तो लुक्स रियली गुड। कुछ कपड़ों शपड़ों की दुकानें हैं, तो मेरा फेवरेट हाइड्रीना भी है यहाँ पे, और फ्लावर शॉप है। सो रियली वेरी गुड। आई थिंक ज्वेलरी वगैरह है और रियली नाइस। जाने तो काफ़ी अच्छी ज्वेलरी लग रही है। आई थिंक स्टोन वर्क भी है, रियली नाइस। अच्छा, ये इनका सेंट एडवर्ड्स चर्च है, और ये भी स्टोव ऑन द वर्ल्ड की एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स है। सो थोड़ा सा अंदर से देखते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ये ब्यूटीफुल, अगर देख सकें तो। Maar daar worden busladen afgekocht. Nee, dat is geen grap. Wij waren, we hadden Is de dat waar mazzel. je ook moet met die schommel? Is dat daar? Ja, waar je die jurk... Ja. Nou, er stonden mensen soms voor €4 daar inderdaad een week. बैटल भी हुई थी कोई, बैटल ऑफ स्ट्रो। अंदर जाना है। आ जाओ। अच्छा, सेंट एडवर्ड चर्च जो है वो नॉर्मन दौर का चर्च है। इसकी बुनियाद तकरीबन 11वीं सदी में रखी गई थी। बाद में 13वीं और 15वीं सदी के दरमियान इसमें मज़ीद तामीर और तोसी की गई थी। अच्छा, जो भी आपको खिड़कियां दिखाई थी, ये इन्हें ज़्यादातर विक्टोरियन दौर की हैं। इनमें मोस्टली आपको मजहबी मनाज़र देखने को मिलेंगे, और ये मोस्टली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात के हिसाब से है। और जब सूरज की रोशनी पूरी तरह से अंदर आती है तो इन खिड़कियों की वजह से पूरा चर्च रंगीन हो जाता है। अच्छा, कुछ खिड़कियां जो हैं वो मुकामी ख़ानदानों की याद में बनवाई गई थीं, और हर विंडो की एक कहानी या एक अपना पैगाम है। शेप में था चर्च एक, तो वो हमने स्टडी किया था, फिर हमने डिज़ाइन किया था। सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात है। नाइस। तो तुम लोगों का नाम भी आया उस पर कि नहीं? नहीं नहीं, मतलब पूरी क्लास में सबने डिज़ाइन अच्छा 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 अच्छा, इंडिविजुअल डिज़ाइन था। नाइस। It was just a project, like an assignment. नहीं, आई डोंट नो क्या चीज़ है ये। चलें।
पूछो पूछो। तो वो यहाँ पे वो होगा ना। Ma ci pensi come sei caduto in basso? A 14 anni tu speravi di meglio per la tua vita. अच्छा, अब हम चर्च के शुमाली दरवाज़े की तरफ हैं। आपको जो सामने नज़र आ रहा है वो यू ट्रीज़ हैं। वक्त के साथ ये दरख्त इस तरह बढ़े कि इन्होंने दरवाज़े को कुदरती फ्रेम दिया है। तो ऑल्दो ये आर्टिफिशियल लगता है बट ये नेचुरल ट्री है। बहुत ही खूबसूरत दरख्त। ये अमूमन स्प्रिंग में ही आता है, उसके बाद बस डंडियाँ वंडियाँ ही रह जाती हैं। आई थिंक पत्ते भी नहीं रहते। खूबसूरत, इसकी भी बड़ी अच्छी कटाई हुई है। बहुत ही पुराना लग रहा है क्योंकि इतना बड़े साइज़ का होना और इतना पुराना। तो ये भी है स्टो लॉज होटल, लुक्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर किसी की औकात है तो फिर यहाँ आके ज़रूर स्टे करें। और ये सारे ऑप्शंस भी हैं, आई थिंक रेस्टोरेंट भी है, बट इट रियली लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। और बस यही है, एक हाई स्ट्रीट होती है हर विलेज में। आसपास टी रूम्स होंगे, कुछ एंटीक्स की शॉप्स होंगी, देन कुछ और छोटे मोटे कैफ़ेज़ होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, लॉज होंगे। बट ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत जगह है, रियली वर्थ विजिटिंग। बट आप विज़िट करें इन समर्स। ओके जी, घर आ गए हम लोग और पूरा दिन याशियाँ करके। हमारा बिल्ला क्या कर रहा है? बिल्ला साहब को कुछ नहीं पता कि आके मिलना होता है या सलाम लेना होता है। कोई अकल नहीं है उसमें। आ गया। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, आ जाओ। अस्सलामुअलैकुम। नींद से उठ गए हो? नींदी आ गई थी बहुत सारी। बस ये हमारा काका है प्याला सा, बहुत ही लाडला।